हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका फ्रेंड ग्रैंड मास्टर उपेंद्र आज आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में, अपनी बॉडी की एनर्जी के बारे में। किस तरह से हम अपने बॉडी की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, और किस तरह से अपने बॉडी की एनर्जी को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। आप चाहते हैं अपनी बॉडी की एनर्जी को डिक्रीज़ करना? कितने लोग चाहते हैं? कोई भी नहीं चाहता है। हम डिक्रीज़ नहीं करना चाहते, हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं। कैसे होगा? कई लोग ऐसा समझते हैं कि अ, आप जितना ज़्यादा खाएंगे या आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे तो आपके अंदर उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रहेगी। यह बात सच है, लेकिन 10%, नॉट 100%। खाना खाने से डेफिनेटली आपको एनर्जी मिलती है, और अच्छा खाना खाने से डेफिनेटली और अच्छी एनर्जी मिलती है, लेकिन ये सिर्फ 10% है जो रियल फैक्ट है उसका। और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि काम करने से एनर्जी का लॉस होता है। जैसा कि साइंस भी हमें बताता है कि आप जब काम करते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है। यह भी 10% ही सच है। कैसे? आइए मैं इसको समझाता हूँ आपको। सपोज कीजिए कि आपने बहुत अच्छा खाना खाया हुआ है, आप बहुत ही खुश हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, आपको बॉडी में आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा फील कर रहे हैं, सुबह से बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और अचानक ही आपको एक फ़ोन कॉल आता है और आपको कोई बैड न्यूज़ मिलती है। कुछ भी हो सकती है बैड न्यूज़। जैसे ही आपको कोई बैड न्यूज़ मिलती है, सपोज़ आपके किसी क्लोज वंस का एक्सीडेंट हो गया एंड ही इज़ इन आईसीयू, या फिर आपको ऐसा पता चलता है कि आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, फिर क्या होता है? उसके नेक्स्ट मोमेंट में ही आपकी बॉडी की एनर्जी कंप्लीटली डिप्लीट हो जाती है, ड्रेन आउट हो जाती है, और आप वीक फील करना शुरू कर देते हैं, आप टायर्ड फील करना शुरू कर देते हैं, आपकी बॉडी की एनर्जी गायब हो जाती है। यह कैसे हुआ? और वो भी एक सेकेंड में हो गया। आपने सुबह से बहुत अच्छा खाना खाया था, आप किसी भी तरह से बीमार नहीं थे, आप हेल्दी थे, फिर अचानक से सेकंड्स के भीतर कैसे आपकी एनर्जी गायब हो गई? आपने कोई काम तो किया नहीं। सोचने वाली बात है। कैसे चली गई एनर्जी, गायब हो गई कैसे? ओके, दूसरा आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज आप ज़्यादा दौड़ नहीं सकते हैं। नॉर्मली कोई भी इंसान होता है, एक नॉर्मल इंसान की बात करता हूँ, इफ समवन इज नॉट एथलीट, देन क्या होता है कि आप अगर 100 मीटर या 200 मीटर भी अगर रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो आप थक जाते हैं, आपकी सांस चढ़ जाती है, आप टायर्ड फील करते हैं। लेकिन लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल, अनदर सिचुएशन। सपोज कीजिए आप कहीं से जा रहे हैं, किसी रास्ते से जा रहे हैं, और वहाँ कुछ कुत्ते हैं, कुछ डॉग्स हैं, और अचानक से किसी का मूड कुछ बदला और वो आपके पीछे भौंकते हुए भागना शुरू कर दिया। फिर क्या होगा? आप भी भागना शुरू करेंगे, और आपकी कोशिश क्या रहेगी कि अब वो कुत्ता जो है, जो आपको दौड़ा रहा है, आप उससे ज़्यादा फास्ट भागें, और आप भागेंगे भी। और आप तब तक भागते रहेंगे जब तक कि वो कुत्ता आपको दौड़ाना बंद न कर दे, वो पीछे कहीं छूट न जाए। हो सकता है आप 1 किलोमीटर तक दौड़ते रह जाएं, हो सकता है आप 1.5 किलोमीटर तक दौड़ते रह जाएं। यह एनर्जी कहाँ से मिली आपको? आपने कोई स्पेशल फूड तो खाया नहीं उस टाइम। आपकी जो कैपेसिटी है वो 100 मीटर 200 मीटर दौड़ने की है, उतने में आपकी हालत खराब हो जाती है। यू बिकम सो टायर्ड एंड यू फील सो डिप्लीटेड। लेकिन जहाँ एक कुत्ते ने दौड़ाना शुरू किया, आप 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर भी दौड़ते रहें, आपको थकान फील नहीं हुई। ये एनर्जी कहाँ से आई? बिना कुछ खाना खाए, बिना कोई न्यूट्रिशन लिए। सो
इस सीक्रेट को समझिए। आपके बॉडी में जो एनर्जी का बढ़ना और घटना, इंक्रीज एंड डिक्रीज, दिस बोथ द थिंग्स आर गेम ऑफ योर माइंड। आपके दिमाग का खेल है। आपका जो माइंड है, यह माइंड आपके बॉडी में एनर्जी का जनरेटिंग सोर्स है। एनर्जी पैदा करने वाली जो शक्ति है वो आपका ये माइंड है। आपका माइंड आपको एक सेकंड में एनर्जी से भरपूर कर सकता है और एक सेकंड में आपकी सारी एनर्जी को डिप्लीट कर सकता है, आपको बिल्कुल कमजोर कर सकता है, वीक कर सकता है, टायर्ड कर सकता है। आपका माइंड ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आपको और एक एग्जांपल देता हूं। जब आप किसी बहुत ही क्लोज फ्रेंड से मिलने जाते हैं, किसी प्रिय व्यक्ति से मिलने जाते हैं, तो आपको कैसी फीलिंग आती है? आप बॉडी में कैसा फील करते हैं? यू फील सो एनर्जेटिक, सो एंथुसियास्टिक। आपको एनर्जी फील होती है, अच्छा फील होता है। लेकिन जब आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं और अचानक से आपके बॉस का बुलावा आ गया और आप अपने बॉस के ऑफिस में जाते हैं, फिर कैसी फीलिंग आती है? फिर आपके बॉडी में एनर्जी का क्या लेवल रहता है? इट डिप्लीट्स। आप वीक फील करते हैं, पता नहीं क्या है, पता नहीं किस लिए बुला रहा है, और फिर मुझे लगता है डांट पड़ेगी किसी चीज के लिए। सो ये है बॉडी का खेल, ये है माइंड का खेल। अब होता क्या है, हमारे बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए हमारे एक एक सेल को, हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर एंड वी नीड टू एनर्जाइज ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी टू बी इन अ गुड स्टेट ऑफ हेल्थ। स्वस्थ रहने के लिए आपके बॉडी के हर सेल को एनर्जाइज करना बहुत जरूरी है। जब आपके बॉडी का एक एक सेल एनर्जाइज रहेगा, जीवनी शक्ति से भरपूर रहेगा, तो फिर आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत अच्छे से काम करेंगे और आपके बॉडी की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी। आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर बीमार पड़ेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, बिकॉज आपके बॉडी में उतनी एनर्जी है। ये एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको समझ में आ गया कि आपके थॉट प्रोसेस का, आपके माइंड का बहुत बड़ा रोल है। सो आपको क्या करना चाहिए? आपको ऑलवेज पॉजिटिव सोचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है लाइफ में तो पॉजिटिव सोचने की एक्टिंग करना चाहिए। एटलीस्ट आप एक्टिंग तो कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, हमारा जो बॉडी है ये आपके किए हुए हर एक्टिंग को सच्चाई में बदल देता है। सरप्राइज, ये कैसे पॉसिबल है? एक सिचुएशन इमेजिन करके देखिए। जब आप अपने घर में या अपने किसी फ्रेंड से समटाइम्स रूठने की एक्टिंग करते हैं, आप ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप उनसे खफा हैं, आप उनसे गुस्सा हैं, और वो आपसे पूछते हैं अरे क्या हुआ, क्यों ठीक से बात नहीं कर रहे हो, और आप और रूठने की एक्टिंग करते हैं। विद इन फ्यू मिनट्स व्हाट हैपेंस, आप फील करते हैं कि आप सच में एक उदासी की अवस्था में आ गए हैं। आपका वो रूठना जो कि एक एक्टिंग था, दैट बिकम्स द ट्रुथ। वो सच्चाई में बदल जाता है, क्योंकि आपका बॉडी यह नहीं समझता है कि आप एक्चुअल में कुछ कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं। ये दोनों को बिल्कुल सेम समझता है, और इसलिए जो आप एक्टिंग करते हैं वही आपके बॉडी की स्टेट बनती जाती है, वही आपके माइंड की स्टेट बनती जाती है। आप जिस तरह से, सपोज कीजिए कि आप अपने बॉडी पोस्चर को ले लीजिए, आप ऐसे बैठिए, कैसा फील करेंगे? आप जब ऐसे थोड़ी देर बैठेंगे आप अपने आप में डिप्रेस फील करना शुरू कर देंगे, एंजाइटी आपके भीतर आनी शुरू हो जाएगी, आप डिप्लीटेड फील करना शुरू कर देंगे। बट एट द सेम टाइम इफ यू ट्राई सम अदर पोस्चर लाइक चेस्ट आउट एंड स्ट्रेट, आप जरा यूं बैठिए। अगर आप दुखी भी हैं, आप उदास भी हैं, कोई एंजाइटी भी चल रही है, आप अपने बॉडी पोस्चर को जब चेंज करते हैं, चेंज हो जाते हैं आपके इमोशंस। आपके बॉडी लैंग्वेज से आपके भीतर के इमोशंस चेंज हो जाते हैं, आपके भीतर की एनर्जी चेंज हो जाती है।
करके देखिए, आपको पता चलेगा। अगर सपोज कीजिए आपको किसी फ्रेंड ने बोला कि चलो आज चलते हैं, कहीं घूम कर आते हैं, तो आपने बोला अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। उस टाइम आपकी बॉडी की एनर्जी क्या है। लेकिन जब आपको किसी ने बोला कि चलो घूम कर आते हैं कहीं, और आप बोलते हैं ओ यस चलो चलते हैं, और फिर देखिए बॉडी की एनर्जी, इट विल बी इंक्रीज्ड। आप बढ़ी हुई एनर्जी अपने भीतर पाएंगे। ये सारा आपके शब्दों का खेल है। आपके शब्द जो हैं, आपके बॉडी का पोस्चर जो है, आपके जो एक्टिंग है बॉडी के थ्रू, दैट बिकम्स योर रियलिटी, दैट ब्रिंग्स अ मेजर शिफ्ट इन द एनर्जी ऑफ योर बॉडी। आपके बॉडी की एनर्जी में मेजर शिफ्ट आता है। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज। सो आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है, खुशी ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, अगर आप वाइब्रेंट रहना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ वाइब्रेंट पर्सनालिटी, देन यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग इनटू पॉजिटिव थिंग्स। थिंग्स may be positive or negative, but you have to process the information in your mind in a positive way. आपको प्रोसेसिंग जो करनी है वो पॉजिटिव वे में करनी है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आज संडे है और आपकी छुट्टी है, आप बहुत रिलैक्स्ड मूड में हैं, आप खुश मूड में हैं, और अचानक से आपको कॉल आ जाता है कि यू हैव टू इमीडिएटली रिपोर्ट टू योर ऑफिस। आज वर्किंग है, आपको ऑफिस जाना है। फिर क्या होगा, सारी एनर्जी गायब, और फिर आप बिल्कुल दुखी हो जाएंगे। अरे यार, छुट्टी के दिन भी ऑफिस पूरी तरह से डिप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको किसी दूसरे तरीके से इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें, तो फिर कहानी कुछ और हो जाएगी, आपके बॉडी का रिस्पॉन्स कुछ और हो जाएगा। अगर आप इसको दूसरे तरीके से प्रोसेस करना शुरू करें, अगर आप इसको सोचें कि ओके आज ऑफिस जाना है, ओके आज संडे है, मैं घर में पड़ा रहता, टाइम ऐसे ही चला जाता, और मेरे 2-3 काम पड़े हुए हैं जो कि ऑफिस के पास ही होने वाले हैं। जो मुझे काम करना है वो ऑफिस के पास ही मुझे जाना पड़ेगा उस काम को करने के लिए, और आज मैं नहीं जाता तो शायद मेरा वो काम थोड़ा डिले हो जाता। चलो अच्छा है, आज ऑफिस जाना है तो मैं वहाँ से वो काम भी करता हुआ आ जाऊँगा, मेरे पेंडिंग जो वर्क हैं वो पूरे हो जाएंगे। ओके आज फिर से मुझे अपने दोस्तों से मिलने का मौका मिल जाएगा, फिर से कुछ गपशप होगी, कुछ बातें होंगी और मज़ा आएगा। आप इस तरह से भी इसको प्रोसेस कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन। सो द इंफॉर्मेशन इज सेम, यू हैव टू गो टू ऑफिस, आपको ऑफिस जाना है, इंफॉर्मेशन इज सेम, बट द वे यू प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन डिफर्स। आप दूसरे तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को, और उससे होता क्या है, जैसे आप इसको डिफरेंट में प्रोसेस करेंगे, द एनर्जी ऑफ योर बॉडी विल इंक्रीज। आपके बॉडी को एक अलग एनर्जी मिल जाएगी, और ये एनर्जी से आपके बॉडी के ऑर्गन्स ज़्यादा अच्छा काम करने लगेंगे, आपका हेल्थ ज़्यादा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जब आप बीमार होते हैं, डॉक्टर्स आपको क्या बोलते हैं, चिंता मत कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस लेंगे तो आपका बीपी बढ़ेगा, स्ट्रेस लेंगे तो आपकी शुगर लेवल बढ़ जाएगी, इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है। होता क्या है स्ट्रेस लेने से, जब आप स्ट्रेस लेते हैं, जब आप नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, आपकी बॉडी की एनर्जी डिप्लीट हो जाती है, गायब हो जाती है, और जहाँ बॉडी की एनर्जी में कमी आ गई, वहाँ आपके बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे से काम करना बंद कर देते हैं, वो सही से फंक्शन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स बढ़ती है, आपके बॉडी के पेन्स बढ़ते हैं, जो डिस्कम्फर्ट है वो बढ़ता है। सो आप जब पॉजिटिव सोचते हैं, जब अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हैं, तो आपकी बॉडी की एनर्जी बढ़ती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं होता है, आप सिर्फ स्वस्थ होते हैं इतना ही नहीं होता है, बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप ये प्रोसेस करना शुरू करते हैं, जब आपके सोचने में आप शिफ्ट लेकर आते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देते हैं और उसी को सोचते हैं, जब आप एक्ट करना शुरू करते हैं पॉजिटिव वे में, तो आपकी पर्सनालिटी भी मैग्नेटिक होनी शुरू हो जाती है। यू बिकम अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी, यू स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल मोर देन अर्लियर।
आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। ऑटोमेटिकली लोग आपके पास अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, लोग आपके पास आना पसंद करते हैं, आपसे बातें करना पसंद करते हैं। आप जरा सोच कर देखिए, जब आपका कोई फ्रेंड आपके पास आता है, जब कोई इंसान आपके पास आता है और आपसे अपनी प्रॉब्लम्स का रोना रोता है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो गया, अरे बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, आप सुनते तो हैं, आपके भीतर उसके लिए दया करुणा भी डेवलप होती है कि बेचारे को कितनी प्रॉब्लम है। बट फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के बाद, कुछ मिनटों के बाद, जब वो कंटिन्यू अपनी प्रॉब्लम्स को सुनाता रहता है, फिर आप कैसा फील करते हैं? यू फील बोर्ड, आपको बोर फील होने लगता है, आपको लगता है कि यहाँ से जाएं, या तो ये बंदा यहाँ से जाए या तो मैं यहाँ से जाऊं। क्यों ऐसा होता है? और आपकी बॉडी की एनर्जी भी डिक्रीज होने लगती है, आप टायर्ड फील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान आपके पास आता है, कोई फ्रेंड आता है और वो आपसे कुछ पॉजिटिव बातें करता है, आपसे बोलता है अरे वाह, आज तो आप पहले से ज़्यादा स्लिम ट्रिम लग रहे हो, और इमिडिएटली आपके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, अरे वाह, मैं स्लिम ट्रिम दिख रहा हूँ। ये कैसे हो गया? आपकी बॉडी की एनर्जी बढ़ जाती है, आपके अंदर खुशी का एक माहौल क्रिएट हो जाता है, एक खुशी का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। सेम वे, जब आप भी दूसरों के साथ पॉजिटिव बातें करते हैं, आपकी बॉडी की एनर्जी बढ़ती है और सामने वाले की बॉडी की एनर्जी बढ़ती है। हमारे बॉडी का ये साइंस समझ लीजिए कि हम जो कुछ भी बाहर एक्ट करते हैं, वही हमारी रियलिटी बन जाती है, वही मल्टीप्लाई होकर हमारे पास रिटर्न आती है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स, अगर आप क्रिटिसिज्म में लगे पड़े हुए हैं, अरे वहाँ पे ऐसे हो गया, गवर्नमेंट तो ऐसी है, तो वहाँ देखो सड़कें कितनी खराब हैं, अरे आज का तो जमाना ही खराब है, अगर आप ये नेगेटिव बातें करते हैं, अगर आप क्रिटिसिज्म में इंडल्ज होते हैं, तो क्या होता है? यू आर ट्रांसमिटिंग अ नेगेटिव एनर्जी, यू आर ट्रांसमिटिंग very lack, there is a lack of energy in the words you speak, डिक्रीज्ड एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। तो क्या होगा? यही एनर्जी मल्टीप्लाई होकर रिटर्न आती है, और जब आप क्रिटिसिज्म करते हैं थोड़ी देर तक, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स और 30 मिनट्स, तो उसके बाद आप क्या फील करते हैं? यू फील डिप्लीटेड, यू फील आपकी बॉडी की एनर्जी गायब हो गई है, आप टायर्ड फील करते हैं, थका हुआ फील करते हैं। सो आपको क्या ये थकान चाहिए? आपको टायर्डनेस चाहिए? क्या आप बीमार रहना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे से काम ना करें? नहीं चाहते हैं ना? तो फिर क्या करना है? आपको फोकस करना है सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर। इस दुनिया में कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, इस चीज़ को समझ लीजिए। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, आप किस तरह से उस चीज को देखते हैं, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, वो आपकी रियलिटी को क्रिएट करता है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सेम वे। अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, उसमें हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं, आप उसको सोचते हैं अरे बड़ा खराब रास्ता है, अरे बेकार है, बिल्कुल बहुत मुश्किल है पहुंचना, आपकी बॉडी की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इसी इन्फॉर्मेशन को आप दूसरे तरीके से प्रोसेस कर लीजिए कि अच्छा, रास्ते में बहुत हर्डल्स हैं, बहुत पत्थर हैं, बहुत ऊबड़ खाबड़ है, चलो अब मुझे मौका मिलेगा अपनी इस बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इन्हेंस करने का। बिकॉज वैसे तो मैं कुछ काम ज़्यादा फिजिकल करता नहीं हूँ, घर में पड़ा रहता हूँ, ऑफिस में वर्क करता रहता हूँ। नाउ दिस इज द टाइम टू इंक्रीज माई फिजिकल एबिलिटी, टू गेन सम स्ट्रेंथ इन माई बॉडी। सो यही मौका है। तो जब आप इस थॉट पैटर्न के साथ उसी रास्ते पर चलते हैं, समथिंग डिफरेंट हैपन्स इन योर बॉडी, समथिंग डिफरेंट हैपन्स इन योर लाइफ। एक ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो आपने डेवलप कर लिया, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ कर देगी, ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेंट कर देगी, आपकी पर्सनालिटी में एक निखार ला देगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे अपनी लाइफ में। ओके फ्रेंड्स, सो मुझे लगता है आपको काफ़ी हद तक समझ में आ चुका है कि हमारे बॉडी में एनर्जी का एक्चुअल सोर्स कहाँ पर है। इट इज़ हियर, आपके माइंड में एनर्जी का सोर्स है और कहीं भी नहीं है। डेफिनेटली खाना खाना जरूरी है इस फिजिकल बॉडी को अलाइव रखने के लिए, आपको न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू।
यू नीड समथिंग मोर, समथिंग बेटर, समथिंग और भी ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करना है कि किस तरह से आप किस चीज़ में क्या पॉजिटिव ढूंढ के निकाल सकते हैं। इट इज़ योर चॉइस। आप चाहे तो उसी चीज़ को सोचकर कंटिन्यूसली रो सकते हैं, या फिर आप उसी चीज़ को सोचकर खुश हो सकते हैं और अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। सो बी ऑलवेज एनर्जेटिक, एक्ट एनर्जेटिकली। आपको एक्ट करना है एनर्जेटिकली। अगर आप यूं करके बैठ जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली उदास हो जाएंगे थोड़ी देर में, भले ही कोई प्रॉब्लम ना हो। आप यूं करके थोड़ी देर बैठ जाइए, उदासी आपके भीतर आ जाएगी। लेकिन अगर कुछ अलग तरीके से आप बिहेव करेंगे, लाइक यू कैन एक्ट लाइक यो, कैसा फील होगा? आप अपने फ्रेंड से मिलिए, अपने दोस्तों से मिलिए और मिलते के साथ कीजिए यो, और फिर देखिए एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही मुस्कुराहट, सारे लोगों के चेहरे खिल जाएंगे। तो वाइब्रेंट बनिए, ढूंढिए पॉजिटिविटी को और खुश रहना शुरू कीजिए। दुखी रह के आप सिर्फ अपना नुकसान करेंगे, आप दूसरों का नुकसान करेंगे। क्रिटिसिज्म करके आप अपना नुकसान करेंगे, अपनी बॉडी को डिप्लीट करेंगे, एनर्जी को डिप्लीट करेंगे, और यही नेगेटिव एनर्जी दूसरों में भी इन्फ्यूज करेंगे, दूसरे भी डिमोरलाइज होंगे। सो बेटर यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन पॉजिटिव थिंग्स। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव एक्ट कीजिए और वाइब्रेंट बन जाइए। अपने जीवन में खुशियाँ खींच कर ला दीजिए। आप जितना वाइब्रेंट रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा सक्सेस आपकी कदम चूमेगी, सफलता आपकी कदम चूमेगी। ओके फ्रेंड्स, सो आज से डिसाइड कर लीजिए कि आपको हर सिचुएशन में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है, पॉजिटिव को ढूंढ कर निकालना है और पॉजिटिव ही बात करनी है। आप जब भी बात करें ध्यान दीजिए कहीं आप क्रिटिसिज्म तो नहीं कर रहे हैं किसी की। अगर ऐसा है तो इमीडिएटली ब्रिंग अ शिफ्ट इन योर माइंड, इन योर थॉट प्रोसेस, इन योर वर्ड्स एंड स्टार्ट टॉकिंग पॉजिटिव। कोई पॉजिटिव चीज़ पकड़ के उसके बारे में बात करना शुरू कर दीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी होंगे। ओके फ्रेंड्स, सो आज से सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव और सिर्फ पॉजिटिव, राइट? पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव एक्ट करना, पॉजिटिव वर्ड्स बोलना। लेट द सिचुएशन बी एनीथिंग इन योर लाइफ. Okay, so you'll do it. Very nice. I know you'll do it. You all are very, very energetic, positive persons. So आप प्रैक्टिस कीजिए पॉजिटिविटी और अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिए। ओके ओके फ्रेंड्स, सो यो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। बाय।